नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए डमी प्रवेश पत्र हुए जारी, स्थिति तक करे संशोधन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2025 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आधिकारिक तौर पर डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अब BSEB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यदि विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पाई जाती है, तो जैसे कि छात्र का नाम, फोटो या अन्य जानकारी, तो सुधार प्रक्रिया लागू है। सुधार प्रक्रिया और समय सीमा: बिहार बोर्ड ने छात्रों को 5 दिसंबर 2024 तक अपने डमी एडमिट कार्ड में किसी भी त्रुटि को सुधारने का अवसर दिया है। किसानों के लिए काम की खबर: खेत में पटवन के लिए निजी बोरिंग पर 70% तक अनुदान देगी सरकार। किसानों के लिए काम की खबर है। बिहार सरकार अब पटवन के लिए निजी बोरिंग लगाने वालों को भी अनुदान देगी। यानी अगर आपके इलाके में नहर की सुविधा नहीं है, तो सरकार अब निजी बोरिंग लगाने पर अनुदान देगी। लघु जल संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर संदीप कुमार आर पुडलकट्टी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक VC के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी सचिव कक्ष में उपस्थित रहे। इस प्रदेश की विधानसभा में निकली है बम्पर भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न पदों के लिए 2023-24 की भर्ती निकाली है। ड्राइवर सुरक्षा गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे विभिन्न पदों पर 29 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल 183 रिक्तियों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा विधानसभा का सत्र। सदन के अंदर स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो बाहर रोजगार पर छिड़ी बहस। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर और बाहर सरकार की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सवाल पर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा हुआ। वहीं सदन के बाहर राजद ने युवाओं को नौकरी देने में तेजस्वी को अव्वल बताया और कहा कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव मतलब नौकरी। वहीं वाम दलों के नेताओं ने जमीन सर्वे का विरोध किया और सर्वे रोक भूमिहीनों को जमीन देने की मांग उठाई। बिहार के इस जिले में बनेगा राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज, कैमूर को भी मिली बड़ी सौगात। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा में राजगीर के तर्ज पर बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सहरसा जिले की प्रसिद्ध मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए 97.61 करोड़ रुपए और कैमूर जिले में करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मत्स्य गंधा झील में राजगीर के बाद राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। चौधरी ने उत्तर और दक्षिण बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुल 147.12 करोड़ से अधिक की राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया है। पूर्णिया वालों के बल्ले बल्ले, एयरपोर्ट को लेकर आई खुशखबरी। सीएम नीतीश ने की थी बैठक। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अब अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम की बैठक के बाद काम में तेजी आ गई है। अधिकारी लगातार निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। 4 दीवारी के निर्माण में और अधिक तेजी आ गई है। पूर्णिया के डीएम कंदन कुमार ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के साथ साथ एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को एयरपोर्ट जाने वाले वैकल्पिक सड़कों को अविलंब चिन्हित कर उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया, ताकि एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से विलंब नहीं हो।
सहरसा में मत्स्य गंधा झील और कैमूर में एडवेंचर हब के लिए मिली 104.12 करोड़, मंत्री शेखावत को दिया धन्यवाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सहरसा जिले के प्रसिद्ध मत्स्य गंधा झील के विकास के लिए 97.61 करोड़ रुपए और कैमूर जिले में करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मत्स्य गंधा झील में राजगीर के बाद रांची का दूसरा ग्लास ब्रिज विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। डिप्टी सीएम चौधरी ने उत्तर और दक्षिण बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुल 147.12 करोड़ से अधिक की राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024। फाइनल के लिए चुने गए 210 खिलाड़ी। बिहार में 29 और 30 नवंबर को खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में हो रही है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने बताया कि दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स के प्रति युवाओं के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए ई स्पोर्ट्स को बिहार की प्राथमिकता वाले खेलों की सूची में शामिल किया गया है। 55 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, 3 दिन के अंदर शिक्षा विभाग को जवाब नहीं देने पर होगा ऐसा। बिहार लोक सेवा आयोग से मधेपुरा में बहाल 55 अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। इन अध्यापकों से विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। शिक्षा विभाग की स्थापना डीपीओ मिथिलेश कुमार ने 28 नवंबर को एक पत्र जारी करते हुए 55 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। ये सारे शिक्षक बिहार के बाहर के हैं और मधेपुरा के अलग अलग प्रखंड में कार्यरत थे। स्पष्टीकरण को लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि 6 जुलाई और 12 अगस्त को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से पत्र जारी कर बीपीएससी TRE 1 में नियुक्त अध्यापकों के CTET में प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हता की जांच के लिए संबंधित कागजात की मांग की गई थी। BNMU के मैथिली प्राध्यापकों पर भारतीय संविधान के मैथिली अनुवाद में अहम योगदान, ये लोग रहे शामिल। संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के मैथिली रूपांतरण का लोकार्पण, जहां भारत के लिए गर्व की बात है, वहीं कोसी क्षेत्र और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। BNMU के मैथिली प्राध्यापकों ने भारतीय संविधान के मैथिली अनुवाद में अहम भूमिका निभाई है। BNMU मधेपुरा के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग, पश्चिमी परिसर PG सेंटर सहरसा और ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी भारत के संविधान का मैथिली भाषा में अनुवाद कार्यशाला का आयोजन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। डेंगू हो रहा बेकाबू, अब तक मिले 334 केस, जहां हो रही फॉगिंग वहीं मिल रहे मरीज। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। लगातार मिल रहे डेंगू मामले के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लगातार बढ़ रहे डेंगू से 2 प्रखंड हॉटस्पॉट बन गए हैं और जिले के मीनापुर और मसहरी प्रखंड में मामले जिले के आधा केस है। वहीं लगातार आ रहे मामले के कारण जिले के स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग के लिए टीम बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। 19 बीघा के धान की फसल जली, गांव में बना था पुंज, 10 किसानों को हुआ नुकसान। नालंदा में बिंद प्रखंड के लोदीपुर गांव में एक भीषण आगजनी ने 10 किसानों के रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान लिख दी। शॉर्ट सर्किट के कारण ज्ञान लगी इस आग ने 19 बीघा के धान के पुंज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माले यादव, राजेश पासवान, टुनटुन पासवान, राम प्रवेश महतो, राजकुमार पासवान, बांके यादव, रामबली यादव और अनिता देवी के खेतों में लगा धान का पुंज इस भीषण आग में जलकर राख हो गया।
गोपालगंज में फरार चल रहे 133 बदमाशों पर इनाम की घोषणा एसपी ने लिस्ट किया जारी। गोपालगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले 133 आरोपितों पर पुलिस ने 5000 से लेकर 2000 तक इनाम की घोषणा की है। वहीं पर फरार चल रहे सभी आरोपितों के घर पर कुर्की करने के लिए समझ थाना की पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर इश्तेहार व कुर्की की करने की अनुमति मांगी है। पुलिस के इस एक्शन के बाद फरार चल रहे आरोपितों में खौफ बन गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि हत्या, लूट, डकैती व अन्य संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपितों के घर पर पुलिस की टीम कई बार छापेमारी कर गिरफ्तारी करने का प्रयास की। इस दौरान पुलिस के प्रयास के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।